हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा तर्क भी प्रमाण नहीं है। हमको प्रमाण मत मानो, शास्त्र को प्रमाण मानो। पुराण में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय जिसके शरीर पर तुलसी होती है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे मिल जाता है। तुलसी धारण करके जो भगवत प्रसाद लेता है तो सिक्थे सिक्थे तुलभते बाजिमेधि फलम मुने, एक एक प्रसाद के कण पर अश्वमेध का पुण्य मिलता है। तुलसी के सूखे काष्ठ को हवन में जो प्रयोग करता है, उसे एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर सैकड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान की अक्षय तृप्ति, देवताओं की अक्षय तृप्ति हो जाती है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। अब जब तुलसी को अशुद्ध को स्पर्श कराना ही नहीं चाहिए, तो मृतदेह को तो छूके नहाना पड़ता है। और शास्त्र में लिखा है कि तुलसी के सूखे काष्ठ से यदि संस्कार हो तो न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन, वो भगवान के धाम से लौट के नहीं आते। तुलसी सतत धारिया है। लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं, जिसके महापुरुषों ने जिसको जो बात बताई हो वही मानो, हमारी बात नहीं मानो। हम तो एक शास्त्रीय विचार प्रस्तुत कर दिया, किसी को पीड़ा पहुंचे इसके लिए नहीं, एक शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। एक बात और है कि वैष्णवों में समस्त वैष्णवाचार्य वे तुलसी धारण को शास्त्र विहित मान रहे हैं। श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, सभी आचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी, सभी आचार्य वैष्णव धर्म के भक्ति के आचार्य तुलसी को सतत धारण करने की बात कह रहे हैं। तो अब एक प्रार्थना है, क्या वे सबके सब अशास्त्रीय हैं? क्या उन्हें शास्त्र का बोध नहीं है? यदि हम ऐसा अपने मन में संदेह करते हैं तो एक तो ये तो आचार्य अपराध हुआ। तुलसी यादष्टा निखिलाघ संघ समने स्पृष्टा पुष्पावनी। और कैसी है तुलसी? बोले रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी। जो नित्य प्रति तुलसी को प्रणाम करता है, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और पुरुष वर्ग को तुलसी जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को साष्टांग प्रणाम जो पुरुष करता है, माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, तो उनके शरीर में कभी असाध्य रोग उत्पन्न नहीं होते। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में जल चढ़ाते हैं उससे अंतकत्रासनी, अंतक माने काल, यमराज, उसको त्रास हो जाता है। वो कहता अब तो ये नहीं आएगा हमारे यहाँ, क्योंकि इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी, तुलसी में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। कहते जो तुलसी भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसे अपनी भक्ति अर्पित कर देते हैं। जिसने तुलसी को बगीचे में लगाया भगवान की सेवा के लिए, मानो उसने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा लगा लिया है। और जो भगवान के चरणों में तुलसी निवेदित करते हैं, भगवान तो उसे सर्वस्व प्रदान कर देते। इसलिए सारा अर्चन एक और तुलसी अर्चन एक और। भगवान शिव के अर्चन में न्यूनातिरिक्त समस्त दोषों की निवृत्ति बिल्वपत्र के अर्पण से हो जाती है। भगवान शालग्राम के पूजन में न्यूनातिरिक्त जितने दोष हैं उनकी निवृत्ति तुलसी के निवेदन से हो जाती है। भगवान गणपति के अर्चन में न्यूनातिरिक्त दोष का परिहार दूर्वार्चन से हो जाता है।
सबको अलग अलग प्रिय हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तो भगवान ने, मान लो एक प्रश्न है, मान लो वृंदा अपने पति लोग चली जाती तो कौन जानता वृंदा को पातिव्रत के फल स्वरूप। लेकिन आज सबके कंठ का हार बन गई तुलसी। क्यों बन गई? यह है भगवान का अनुग्रह। तो भगवान ने छल किया कि भगवान ने अनुग्रह किया? भगवान ने तो कृपा ही की है वृंदा के ऊपर। भगवान ने वृंदा के साथ छल नहीं किया। अरे भाई, छल तो इनमें है ही नहीं, दूर तक, कोसों तक नहीं है। क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसी ही प्रकृति के लोग अच्छे लगते हैं। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब भगवान में कपट छल छिद्र है ही नहीं, इसलिए वैसे लोग उनको अच्छे नहीं लगते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये है अनवद्य श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं केचित दुशीला भवंती, केचित दुशीला भवंती। गुण तो उनमें बहुत हैं, पर कोई न कोई एक ऐसा चरित्र का दोष सामने प्रस्तुत हो जाता है कि इसके कारण उनका दुशीलत्व आ जाता है। केचित सेविता फल काले, केचित स्थानात् भ्रष्टा, केचित सेविता फल काले। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने उपासक को उपासना के काल में ही फल देते हैं, बिना दिए बिना लिए कुछ नहीं देते हैं। सीधे से सब सीधे शब्दों में कहें तो बिना लिए कुछ देते नहीं है। और महाराज जी देते भी कैसे हैं? क्षाएव कर्म सचिवा, गत वर्ष आपने सुना होगा। क्षाएव कर्म सचिवा, देवता कर्म सचिव हैं छाया के समान। आपने हाथ उठाया, हाथ जितना ऊपर उठ गया, हाथ की छाया उतनी ऊपर उठ गई।